Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today class 9th lesson number 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में कुछ पॉइंट बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे डिफ्यूजन। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिफ्यूजन। और सेकंड टॉपिक होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो फर्स्ट टॉपिक को हम लोग आते हैं, अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन से हम क्या समझते हैं? तो कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच अ सबस्टांस स्प्रेड आउट, कोई सबस्टांस स्प्रेड आउट फैल जाता है, एंड मिक्सिंग विथ अदर सबस्टांस। द प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस स्प्रेड आउट फैल जाता है एंड मिक्सिंग विथ अदर सबस्टांस इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यह प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, जो मैटर है उसके पार्टिकल के मोशन के कारण होता है। ठीक है। देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं? तो फर्स्ट, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी। क्या है? डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है विच इज डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? डिफ्यूजन मैटर की प्रॉपर्टी है जो मैटर में जो पार्टिकल्स है उसके मोशन पर डिपेंड करती है, मतलब उसके मोशन के कारण ही डिफ्यूजन होता है। फर्स्ट। सेकंड कर रहा है डिफ्यूजन फास्टर इन गैस। गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है बट लोवेस्ट इन सॉलिड्स। छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा। देखते हैं कि जब हमारे किचन में फूड का प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर किया, तो उस समय जो फूड प्रिपेयर होता है उसका दूर रहने पर भी स्मेल हमारे नोज तक पहुंचती है, स्मेल आती है। बट वही फूड जब प्रिपेयर होने के बाद रख दिया जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इसकी स्मेल उतनी फास्ट और दूर तक नहीं जाती है। क्यों? जब फूड प्रिपेयर होता है उसमें उसके कुछ सबस्टांस पार्टिकल्स गैसी स्टेट में रहते हैं और फास्ट मूव करते हुए हमारे नोज के पास पहुंच जाते हैं। बट जब वही कूल्ड हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें मोशन कम होता है, इसलिए हमारे नाक नोज तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारा हो गया। अब हम डिफ्यूजन का देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं। सपोज करते हैं कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर में ब्रोमीन वेपर फिलअप है। लिया गया इस कंटेनर में क्या लिया गया है? ब्रोमीन, रेड ब्राउन ब्रोमीन ये लिया गया। इस पर जो है कि एक हम कोई कंटेनर कर लिए जिसमें कलरलेस गैस है। इस कंटेनर में कलरलेस गैस है, ये हो जाएगा ब्रोमीन वेपर। कैसा? रेड ब्राउन। और ये है एयर।
कलरलेस एयर है, कुछ समय तक छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि यह ब्रोमीन के पार्टिकल्स धीरे धीरे डिफ्यूज होकर और गैस के कंटेनर में चले जाते हैं, ठीक है ना, और पूरा दोनों कंटेनर में तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो कि ब्रोमीन के वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ समय बाद पूरे जो है कि कंटेनर में क्या रहते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन है, आपकी प्रोसेस होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट कैसे स्टेट चेंज होते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय टू वेज। फर्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, और सेकेंड चेंज इन प्रेशर, तो हम मैटर के स्टेट को टू पैटर्न से चेंज कर सकते हैं। एक चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, एंड चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज करके। तो फर्स्ट देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंजिंग करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पर। तो चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके अंडर हम लोग स्टडी करेंगे फॉलोइंग टॉपिक को। फर्स्ट मेल्टिंग, मेल्टिंग। सेकेंड आपका हो जाएगा बॉइलिंग, बॉइलिंग। थर्ड हो जाएगा फ्रीजिंग, और आपका थर्ड हो जाएगा फ्रीजिंग। फोर्थ हो जाएगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो ये फोर जो है कि पॉइंट्स हमें अपडेट होते हैं। तो इसमें मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। और मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, क्या चेक करेंगे हम लोग। मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड converted into liquid on heating, the process in which a solid converted into liquid on heating, this process is known as melting। मीन्स वह प्रोसेस जिसमें किसी भी लिक्विड को हीट करने पर, वो किसी भी सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट।
क्या है मेल्टिंग पॉइंट भाई? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड सब्सटेंस at atmospheric pressure, that temperature is known as melting point. क्या हो जाएगा? melting point. क्लियर है? कोई सस्पेंस नहीं होगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया और मेल्टिंग. अब हमारा है नेक्स्ट बॉइलिंग. क्या है हमारा? बॉइलिंग. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बॉइलिंग. What is boiling? The process in which a liquid changes into gas on heating. वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड हीट करने पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है. That process is known as boiling. वो प्रोसेस जिसमें किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग. इसी से रिलेटेड है भाई हमारा ये तो बॉइलिंग. और बॉइलिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द टेम्परेचर एट विच अ liquid changes into gas at atmospheric pressure, that temperature is known as boiling. बोल जाएगा. थर्ड नंबर हमारा है. आप देखिए थर्ड है आपका कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है भाई कंडेंसेशन? तो कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच और लिक्विड वेपर कन्वर्ट टू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. द प्रोसेस एट विच और लिक्विड वेपर और वेपर अंडरगो लिक्विफिकेशन, अंडरगो चेंज इनटू लिक्विड. अ वेपर change into liquid. The process at which a liquid vapor or vapor change into liquid, this process is known as condensation. Okay? उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है फ्रीजिंग. What is freezing? The process in which a liquid changes into solids. The process in which a liquid changes into solid. That process is known as freezing. Freezing point, the temperature at which a liquid changes into solid substance at atmospheric pressure. That temperature is known as freezing point. Freezing point क्या है? The temperature at which a liquid changes into solid at atmospheric pressure, that temperature is known as freezing point. That's all. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक्स.